हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मौज ले रहे हैं ज़िंदगी की और पढ़ाई छढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। पेपर आपके हो गए हैं, पढ़ाई करने का आपका दिल नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है, पर फिर भी पढ़ते रहो, ठीक रहेगा। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन कैसे होता है जब फोर्स कांस्टेंट होती है और जब फोर्स वेरिएबल होती है तब वर्क डन के अंदर क्या चेंज आता है। आज हम बात करेंगे एनर्जी की। ये नहीं है एनर्जी। एनर्जी जो है वो क्या है? एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी हमें चाहिए एनर्जी हमें चाहिए वर्क डन करने के लिए। कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें एनर्जी की नीड है। एनर्जी हम खर्च करेंगे तभी तो हमारे पास में कोई ना कोई वर्क होगा, काम होगा। ठीक है, आपको अगर मैं दिन में बढ़िया अच्छी डाइट दूं, टिका के पकवान दूं, खिलाऊं बढ़िया, और उसके बाद बोलूं भी हाँ अब काम पे लग जाओ, तो आप बोलोगे बस कर देंगे सारा कुछ एक बार में, हाँ। और वहीं आपको मैं बोलूं कि नहीं 7-8 दिन बढ़िया व्रत रखने हैं, कुछ नहीं खाना चुपचाप, फिर मैं तुमको बोलूंगी अब लो ये फावड़ा लग जाओ खेत में काम करने, करोगे? नहीं करोगे, होगा ही नहीं। कैसे करोगे? जब एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे करोगे? बिना एनर्जी काम नहीं हो सकता। तो एनर्जी और काम, वर्क, इन दोनों का जो आपस में एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, वो ऐसा है कि जितनी एनर्जी उतना वर्क, जितना वर्क उतनी एनर्जी। इस चीज को समझना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? सभी हाथ ऐसे करें, आंखें बंद करें, एनर्जी को फील करें। ये नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब कोई चीज मूव करती है, जब कोई चीज मूव करती है उसके साथ में एसोसिएट होती है एक एनर्जी, एक ऊर्जा। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज मूव करती है, मूव करती है मतलब गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, बंदा भाग रहा है, गोली चल रही है, पत्थर फेंक दिया, कुछ भी मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट अगर है तो उसके साथ एक एनर्जी ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, एसोसिएट हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसके साथ में एसोसिएट होगी ये? मूवमेंट के। एक गन है, गन से मैंने क्या किया? फायर किया, गोली निकली बाहर, ठीक है। फिलहाल जब ये गोली इसके अंदर थी उस समय पे ये किस पे थी? रेस्ट पे थी। इसकी क्या कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं, जीरो थी। जैसे ही हमने इसको फायर किया इसकी कुछ ना कुछ आपको क्या देखने को मिली? वेलोसिटी देखने को मिली। वेलोसिटी अगर आएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, हाफ mv²। ये कहां से आया ये हम देखेंगे, बट फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। किसके साथ रिलेटेड है? वेलोसिटी के साथ में। वेलोसिटी अगर है तो काइनेटिक एनर्जी है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट के साथ एसोसिएट या मोशन के साथ एसोसिएट जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। कहां से ये देखने को मिली, कैसे ये आई है, थोड़ा सा हम इसे भी देख लेते हैं। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला देखा था। वर्क डन का हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। इसी के बराबर होता है F इनटू S। हम एक नॉर्मल सा केस ले रहे हैं, एंगल भूल जाओ, वेक्टर भूल जाओ एक बार, फोर्स अगर सामने से लग रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। फोर्स लग रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो ये जो फोर्स है ये ma के बराबर में होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अब वर्क डन जो है बेसिकली अभी जैसे मैंने बोला कि जितनी एनर्जी उतना वर्क डन, यानी यहां पे ये जो वर्क डन होगा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसे मान रहे हैं तो एक्सेलरेशन की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट के बाद में अचानक से मूवमेंट में आया है, उस केस के लिए u हमेशा 0 होता है। u 0 होगा तो फॉर्मूला बना v² इज इक्वल्स टू 2as, और यहां से जो as है वो बराबर में हो जाएगा v² अपॉन में 2। अब इससे ज्यादा सिंपल डेरिवेशन तो मैं क्या बताऊं, तो as की वैल्यू पुट कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू m, as की जगह क्या लिख सकते हैं? v² अपॉन में
2। ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसके बराबर है? हाफ mv² के, यानी वो वर्क डन जो किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए चाहिए, वो वर्क डन किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी आपके समझ में आ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हुए हम एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है पर इसको काफी बार पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी ये काफी बार देखने को मिल जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, WE थ्योरम, क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम? तो जो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कुछ ऐसा ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है बेसिकली रिलेट करती है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी को। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is always equals to work done on the body। राइटिंग खराब है पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करना। अगर हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करें, हम इसको प्रूफ करें, यानी वर्क डन जो है बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं? सेम जो अभी हमने डेरिवेशन किया उसी डेरिवेशन का हम यूज करेंगे, बट यहां पे क्या होगा, पहले हमने v² = u² + 2as लिखा था और हमने ये लिखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट बट आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग। अब हमें क्या करना है? हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी किसके बराबर है? u के। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? v के। यानी यहां u जो है वो 0 नहीं है, तो इस केस में v² - u² = 2as बन जाता है और v² - u² अपॉन में 2 किसके बराबर हो जाता है? as के। इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब वर्क डन जो था वो बेसिकली किसके बराबर था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स किसके बराबर होता है? ma के। mas और यहां से as की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। वर्क डन किसके बराबर में हो गया? वर्क डन बराबर हो गया mv² - u² अपॉन में 2 के। ठीक है, यहां से जो वर्क डन है बेसिकली वो बराबर हो जाएगा हाफ mv² - हाफ mu²। अब v² मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस u² के साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल में से अगर हम इनिशियल को फाइंड आउट करते हैं माइनस करके, तो जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये हमने हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द बॉडी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक की ही एक एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम है। इसे हम देखते हैं कि ये कैसे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कि यहां इस क्वेश्चन के अंदर एक पुलिस वाला है सिंघम, ठीक है, और उसने बंदूक से गोली चलाई। उसकी जो गोली है उस गोली का जो मास है वो कितना गिवन है? 50 ग्राम्स। यहां से बंदूक से ये गोली निकली है और इस गोली का जो मास है वो है 50 ग्राम्स। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा ये है कि अगर ये गोली जो है वो किसी वुडन ब्लॉक के थ्रू निकलती है,
इस वुडन ब्लॉक के थ्रू निकलती है तो इसमें छेदा कर देगी, यहां से छेद करके ये जो गोली है वो पार निकल जाएगी। और पार निकलने के बाद में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि भाई जब ये गोली इसके अंदर से पार निकल गई तो पहले इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज इनिशियल इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इस वुडन ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 10% रह गई। इस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ कितना रह गई, 10%। और गोली की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमें गिवन है और वो है 200 मीटर पर सेकेंड। इसे मैं v की जगह u लिख लेता हूं क्योंकि ये इनिशियल है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस गोली की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस गोली की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mu², ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां से हाफ इनटू यहां 50 ग्राम्स है, बट हमें जूल्स में इसे फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम इसे ग्राम्स नहीं, हम इसे लिखेंगे 0.05 kgs इंटू v², मीटर पर सेकंड के अंदर ये गिवन है तो 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अब जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ऐसा होगा, हाफ इंटू 5/100 इंटू 200 का जो स्क्वायर होता है वो होता है कुछ ऐसा। यहां से ये रिजल्ट गया, यहां से बचा मेरा 200 एंड 5 इंटू 200 इज बेसिकली 1000 जूल्स, 1000 जूल्स। 1000 जूल्स जो है वो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। कब, जब इस वुडन ब्लॉक को क्रॉस नहीं किया था। अब इसको चीर के आगे निकल गई तो यहां पे अब जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, हाफ mv² के बराबर होनी चाहिए। वो 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² इज बेसिकली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ इंटू m अभी भी उतना ही है, यानी 0.05 इंटू, इसे मैं 5/100 ही लिख लेता हूं, v² इज इक्वल्स टू 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 1000 का 10% कितना होता है, 10 अपॉन में 100, 1/10 इंटू 1000 इज 100। तो वैल्यू कितनी बची, 100। ठीक है, यहां से आप इसे देख सकते हैं, अगर किसी को परसेंटेज निकालने में दिक्कत हो, 7वीं 8वीं की मैथ करने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहां से समझ सकते हैं। 1000 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गया 10 इंटू 10 इज 100। ठीक है, यहां से अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट जो है मेरा वो बचेगा। 5 को अगर आप 100 से करोगे तो ये नीचे 20, 2 इंटू 20 इज 40, सो v² इज बेसिकली 40 इंटू 1000, 4000। v² इज इक्वल्स टू 4000, तो v जो है वो किसके बराबर होगा, √4000। तो आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। आगे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो रूट आप एक अंदाजा मार के निकाल सकते हैं, क्योंकि 3600 इज बेसिकली √60। तो ये 60 एंड 65 के बीच में कुछ आएगा, तो आप अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 63.4 समथिंग आ जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 63.4 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी, 200 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई, 63.4 मीटर पर सेकेंड। इतना फर्क जो है वो हमारी वेलोसिटी में आ गया। गोली थोड़ी स्लो हो गई, ठीक है, थोड़ी नहीं काफी। तो होप आपको ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक है और वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।